वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन क्या होती है ना, उसके एग्जांपल्स, शॉर्ट ट्रिक्स, एमसीक्यूज हम सब करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम चलेंगे क्योंकि इसको टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी अगर मैथ्स के फील्ड में आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ क्लास इक्वेशन से टॉपिक आता है। तो इस आज की वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी यू कि आप क्लास इक्वेशंस के ऊपर सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आप हर ग्रुप की, कोई भी ग्रुप हो, वो अबिलियन हो, नॉन अबिलियन हो, उसकी आप क्लास इक्वेशन बना पाओगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आप ये देखिए, हमें पता क्या होना चाहिए। नॉर्मलाइजर क्या होता है, जी क्या होता है, कि कोई ग्रुप क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप क्या होते हैं, है ना, हमें पता होना चाहिए। ग्रुप के सेंटर में कौन कौन से अबिलियन ग्रुप कौन से होते हैं, ऐसे ग्रुप जिसके एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हो, है ना। या फिर ग्रुप का सेंटर क्या होता है, सेंटर में ग्रुप के वो एलिमेंट्स आते हैं जो आपस में कम्यूट करते हैं, राइट। अगर ग्रुप अबिलियन है तो जी सेंटर जी जेड जी के इक्वल होता है ना। तो जो ये चीजें होती है ना अबिलियन वाली, कम्यूट करने वाली, है ना, कि अगर जी अबिलियन होगा तो जी जेड जी के इक्वल होगा। नॉर्मलाइजर क्या होता है, अगर हमें जी है उसके एलिमेंट से, सपोज करो ए है जी का एलिमेंट, और मुझे किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकालना है। नॉर्मलाइजर क्या होते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप, ये सब कुछ मैं अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये हमारी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट चल रही है जिसके 45 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं और मोस्टली बहुत और सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, शॉर्ट ट्रिक्स। हर टॉपिक के साथ मेरा एम यही होता है कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करूं, एमसीक्यूज भी डिस्कस करूं, ताकि आप उन चीज़ों को आगे अप्लाई भी कर पाओ। ठीक है, सो नॉर्मलाइजर एलिमेंट का क्या होता है, ए के नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट आते हैं जो एक ग्रुप के, वो एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूट करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इक्विवेलेंस क्लासेस भी हम पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंस क्या क्लासेस क्या होती हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस, जी एक ग्रुप है, उसके ऊपर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, है ना। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ग्रुप को पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन भी हम पढ़ चुके हैं, हर टॉपिक अलग अलग पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार टॉपिक्स को देखो, सारे टॉपिक्स को जो भी आपको पढ़ना है। आई आई गारंटी यू कि आपको टॉपिक क्लियर अच्छे से होगा। ठीक है, जी एक ग्रुप लिया आपने, उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया। ठीक है, जी में एलिमेंट्स है, सपोज करो एक एलिमेंट है A1, तो मैं A1 की क्या बनाऊंगी, एक क्लास बनाऊंगी। A1 से जो भी एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, मतलब इसके इस रिलेशन को लेके जो भी A1 के साथ रिलेटेड होंगे वो A1 की क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारी बहुत सारी क्लासेस बनती हैं और ये जो क्लासेस होती हैं ये ग्रुप को पार्टीशन करती हैं। पार्टीशन का मतलब होता है कि या तो जो इन क्लासेस का जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी होगा और जो यूनियन होगा वो पूरे जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होती है इक्विवेलेंस क्लासेस। तो जो आज हम बना रहे हैं वो है टॉपिक हमारा क्लास इक्वेशन। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बनाने वाले हैं, इसका मतलब है ना, किसकी इक्वेशन बनाने वाले हैं, हम क्लासेस की इक्वेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, और वो क्लासेस की इक्वेशन कैसे बनती है उसका प्रूफ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आई विल एक्सपेक्ट कि आप ये टॉपिक्स, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, सेंटर क्या होता है, नॉर्मलाइजर क्या होता है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड फास्ट है तो प्लीज वीडियो को स्लो कर लेना, और अगर आपको स्लो लगे तो वीडियो को फास्ट कर लेना। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ, अब हम देखते हैं प्रूफ किसका, कि कैसे हम क्लास इक्वेशन बनाते हैं किसी भी ग्रुप की। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन होता है और हम दो चीजों को इक्वेट करते हैं, राइट। अब हमें किस किस को इक्वेट करके कैसे क्लास इक्वेशन बनेगी, तो देखो क्या है, एक हमने जी लिया जो एक फाइनाइट ग्रुप है।
A1 से लेके AN तक उसके एलिमेंट्स हैं और उनकी हमने क्लासेस बनाई है, कोई रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या बनी है इसकी क्लासेस। ClA1, ClA2, ClAn आर डिस्टिंक्ट क्लासेस, इसकी डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं। ठीक है, अब जो इसकी ये डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं इसकी हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। हमें अब पता क्या है, अगर हमें क्लासेस पता है, हमें पता है कि जो क्लासेस होती हैं इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं वो उनका जो यूनियन होता है वो ग्रुप के इक्वल होता है, पता है ना हमें ये बात। तो जो G होता है, G किसके इक्वल होता है, यूनियन ऑफ Cl जितनी भी क्लासेस हैं, अगर मैं क्या ले लूं I1 to M, इन सब G किसके इक्वल होता है, इनके यूनियन के इक्वल होता है, राइट। ये तो हमें सबको पता है, ये तो हम कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ये लिख लेंगे, ओके। ऑर्डर ऑफ G किसके इक्वल होता है फिर, ऑर्डर ऑफ G किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल होता है समेशन जितनी भी सारी क्लासेस हैं उनके समेशन के। A किससे बिलोंग करता है, A बिलोंग्स टू G, जितने भी A बिलोंग्स टू G है ना, ClA1, ClA2, उन सबके ऑर्डर का, उन सबके ऑर्डर का समेशन ले लो, वो किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ G के इक्वल आएगा। एनी डाउट नहीं, क्योंकि हमें ये पता है ये चीजें और हमने ये लिख ली, ठीक है। अब ये है ऑर्डर ऑफ ClA। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ी थी ये क्लासेस, ऑर्डर ऑफ ClA के ऊपर हमने एग्जाम्पल्स भी करे थे, MCQs। ऑर्डर ऑफ ClA होता है ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ Na, है ना। ऑर्डर ऑफ ClA इज ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ Na मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ A। नॉर्मलाइजर ऑफ A में वो एलिमेंट्स आते हैं जो A के साथ कम्यूट करते हैं, है ना। अब कम्यूट वर्ड आ गया और वो किसको इफेक्ट करता है, सेंटर, सेंटर से आता है ना। तो अब जो ये A है ना, ये G में है, सारे G के एलिमेंट्स हैं, इनमें से कुछ होंगे जो सेंटर में होंगे, कुछ होंगे जो सेंटर में नहीं होंगे, ठीक है। तो हम इसी को ही क्या लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट्स में लिख लेते हैं, कैसे, A बिलोंग्स टू ZG ऑर्डर ऑफ ClA, ठीक है, इसकी जगह मैंने ऑर्डर लिख दिया, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना। प्लस A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG ऑर्डर ऑफ ClA। क्यों हमने इसको ऐसे लिखा, क्यों हमने G की जगह पे उसको हमने ये किया कि या तो A ZG में होगा या A ZG में नहीं होगा, ऐसा क्यों किया, क्यों, क्योंकि ZG के होने से इस पे फर्क आता है। कैसे फर्क आता है, अब A जो है वो ZG में है, इसका मतलब A की क्लास में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी ZG में होंगे, है ना। तो जो एलिमेंट्स क्लासेस में जो जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं की क्लास में वही वही सारे सेम 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 एलिमेंट्स आएंगे जो ZG में होंगे। तो जो अगर A ZG में होता है ना, तो ऑर्डर ऑफ ClA किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ZG के इक्वल होता है। तो ये बन गया, ये जो आएगा ऑर्डर ऑफ ClA किसके इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ZG के इक्वल आ जाएगा। प्लस ये क्या है, A does not belongs to ZG order of ClA is order of G by order of Na, और ये किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ G के इक्वल। सो ये जो इक्वेशन बनी, इक्वेशन है ना ये जो इक्वेशन बनी ऑर्डर ऑफ ClA से, ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपकी, दिस इज कॉल्ड क्लास इक्वेशन। ये क्या है, क्लास इक्वेशन ऑफ G। किसी भी ग्रुप की क्लास इक्वेशन ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास इक्वेशन। अब ये देखो यहाँ पे तो G हमें नहीं पता था कि अबिलियन है कि नॉन अबिलियन है। अगर ये ग्रुप अबिलियन होगा तो उसमें ये चीजें तो होंगी ही नहीं, है ना। ग्रुप अगर अबिलियन होगा तो सारे एलिमेंट्स ही ZG में होंगे, G ZG के इक्वल हो जाता है, तो उसमें ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, सिर्फ यही आएगा। तो अबिलियन ग्रुप्स की अगर आपके पास पेपर में या टेस्ट में अबिलियन ग्रुप की क्लास इक्वेशन आती है, उसको बनाना तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। वो मैं भी आपको सारी एग्जाम्पल से बना के दिखाऊंगी, पहले एग्जाम्पल्स करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो क्लास इक्वेशन का प्रूफ, उसके बाद हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। एंड यस,
मैंने ग्रुप थ्योरी के नोट्स भी बनाए हैं, जिन नोट्स में मैंने अच्छे से सारे टॉपिक्स जो भी हम वीडियोस में कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, ताकि और साइड में हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो वहाँ आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा कि कैसे कैसे। मैंने कोशिश करी है कि आपको एमसीक्यूज करने में शॉर्ट ट्रिक्स भी उसमें बहुत सारी हैं, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने में बहुत आसानी हो, ऐसे सोच के मैंने वो नोट्स बनाए हैं। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो ग्रुप थ्योरी नोट्स एक वीडियो है जो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो ग्रुप थ्योरी नोट्स के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सर। सो अब हमारे पास आता है, हमने ये देख लिया कि क्लास इक्वेशन एक्चुअल में क्या होती है, उसको हमने प्रूव किया कि ये आई थी ऑर्डर ऑफ जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस अगर ए जेड जी में नहीं है तो ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए, है ना। पर मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रुप अबिलियन होगा, है ना, इसका मतलब सारे ए ही जेड जी में होंगे, तो ये वाला केस तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर जी अबिलियन है तो ये क्लास इक्वेशन क्या बन जाती है, ये क्लास इक्वेशन यही बन जाती है बस। ये जो इक्वेशन हो गई ये हो गई नॉन अबिलियन की। पर अगर ग्रुप क्या है, अबिलियन है, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी के, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि अगर सपोज करो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 2 है, 2 क्या होता है, प्राइम होता है। कोई भी ग्रुप जो है वो अगर प्राइम है उस वो क्या होता है, अबिलियन होता है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इज अबिलियन। ये सारे प्रूफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। 2 प्लेलिस्ट है, एक ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कोर्स की है और एक सिर्फ ग्रुप थ्योरी प्लेलिस्ट है। उसमें आपको ऐसी वाली वीडियोस मिलेंगी सारी की एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इज अबिलियन, तो वो आप देख सकते हो। अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी है, इसका मतलब वो अबिलियन है, तो इसकी क्लास इक्वेशन क्या बनेगी, 1+1। क्या बनेगी इसकी क्लास इक्वेशन, 1+1, दैट्स इट। क्योंकि ऑर्डर ऑफ जेड जी भी यही होगा, क्योंकि ग्रुप क्या है, अबिलियन है, राइट। क्यों, तो सारे एलिमेंट्स जो जी में है वो इसका मतलब कम्यूट करते हैं, वही ऑर्डर ऑफ जेड जी है। तो ये हो गई इसकी क्लास इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 3 है, उसकी क्लास इक्वेशन क्या होगी, 1+1+1। तो आपको पता है ना ये जेड एन ग्रुप अबिलियन होता है। जितने भी ग्रुप आपको पता है कि वो अबिलियन होते हैं उनकी क्लास इक्वेशन अगर आपके पास आ जाए बनाने के लिए, इसकी क्लास इक्वेशन क्या होगी, 1+1+1 अप टू n टाइम्स, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास अबिलियन ग्रुप्स आते हैं तो ऐसे आपने क्लास इक्वेशन बनानी है, ओके। तो अबिलियन ग्रुप्स की क्लास इक्वेशन बनाने में कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको 1+1+1 लिखना है। अब कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर p है, वो भी अबिलियन होता है। कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर p² है, p² मतलब 4 ले लिया हमने, है ना, 9 ले लिया, 25 ले लिया, राइट, और उसके बाद 49 ले लिया। जो भी ये सारे हैं इनकी क्लास इक्वेशन क्या बनेगी, 4 की यही बनेगी, राइट। 9 की भी ऐसे ही 9 टाइम्स, 25 की 25 टाइम्स। तो जो अगर ये है प्राइम है या प्राइम स्क्वायर है, सबकी क्लास इक्वेशन बनाना हमें आता है। कई बार पेपर में सिर्फ ऐसे आ जाता है, व्हाट इज द ग्रुप क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49, है ना। तो 49 सबसे बड़ी बात है कि जब आप इनको ऐड करो ना, इन चीजों को सबको ऐड करके आपको क्या मिलना चाहिए, यही 3 मिलना चाहिए, है ना। तो ये 25 बार आपने 1 लिख दिया, ऐसे ही 49 है तो 49 टाइम्स 1 लिख दिया। तो ये हो गई इसकी क्लास इक्वेशन, ठीक है। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या है, पी क्यू, वेयर पी डज नॉट डिवाइड क्यू-1, तो जैसे आप 6 नहीं ले सकते, क्यों, 6 क्या है, 6 है 2 × 3 और 2 डिवाइड करता है 2 को, q-1 को, है ना। तो ये नहीं ले सकते, आप क्या ले सकते हो, 2 एंड सपोज कीजिए 3 एंड 11, 33 ले लीजिए। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 वो क्या होगा, अबिलियन होगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू वेयर पी डज नॉट डिवाइड q-1 वो क्या होता है, अबिलियन होता है। तो 33 अबिलियन होगा। इसकी क्लास इक्वेशन क्या होगी, 1+1+1+1 अप टू 33 टाइम्स। तो अगर आपको पता है कि ग्रुप अबिलियन है, ठीक है, कहीं से भी साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। तो अगर आपको कहीं से ही पता चल रहा है कि ग्रुप क्या है, अबिलियन है, तो आप क्लास इक्वेशन आंखें बंद करके भी बना सकते हो, राइट।
सो मेन अब हम आते हैं किस पे, क्लास इक्वेशन अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है, S3 D3 इस टाइप के ग्रुप अब हम देखते हैं और इनकी क्लास इक्वेशन बनाते हैं। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बाद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स इन्हीं सब ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखो और आई प्रॉमिस आपको समझ आएगा अच्छे से और MCQs भी सारे आपके निकलेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। जितना अगर अपने कॉलेज में कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया पे, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो। अब हमने अबिलियन ग्रुप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम किसका केस ले रहे हैं, सिर्फ नॉन अबिलियन ग्रुप्स का। तो सबसे पहले हम आते हैं Q8 ग्रुप पे। आज वैसे मैं आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P क्यूब हो, ग्रुप का ऑर्डर PQ हो, S ये हो वो हो, तो आपने कैसे कैसे, आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि क्या क्या आपकी क्लास इक्वेशन होगी। उससे पहले हम ये एक बार दोनों तरीके से देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी देखते हैं और वैसे भी देखते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे अप्लाई हो रही है एक्चुअल में, ठीक है। Q8 ग्रुप है, क्या होता है Q8 ग्रुप? Q8 ग्रुप होता है क्वार्टरनाइन ग्रुप +-1 +-i +-j +-k, ठीक है। आप बताओ इसके सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बस +-1 होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ZQ8 जो है वो क्या है, 2 है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी क्लास इक्वेशन बनानी है, तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ Q8 इज इक्वल टू, है ना, मतलब कि क्लास इक्वेशन में यहाँ पे 8 आ जाएगा, किसके इक्वल होना चाहिए, दो चीजों में डिवाइड करते हैं, किस में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है ऑर्डर ऑफ ZG प्लस, और क्या होता है, A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ NA। जब मैंने आपको नॉर्मलाइजर बताया था ना, तो नॉर्मलाइजर में भी मैंने ये वाला ग्रुप डिस्कस किया था और यहाँ पे NA भी निकाले थे, है ना। तो देखो अब ऑर्डर ऑफ ZG में कितने एलिमेंट्स है, 2, तो ये तो बन जाएगा 1+1, ठीक है। अब बाकी सारे ग्रुप की क्लास एक तरह से ये देख लो कि जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो ZG में नहीं है, I की क्लास में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2, J की क्लास में 2, K की क्लास में 2। बेसिकली ये यही चीज कह रहा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ NA। आप जब ये देखोगे तो आपको वहां पे यही मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर G के लिए, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, जो भी पहला एलिमेंट उठाया I उठाया, I के लिए देखोगे कि ऑर्डर ऑफ G क्या है अपॉन ऑर्डर ऑफ उसका क्या था। तो ये जो आपका आया उसको हमने क्या लिखा, 2+2+2। आई की क्लास में कितने होंगे, J की क्लास में कितने होंगे, K की क्लास में कितने होंगे। तो ये बनी किसकी, Q8 की। सम किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ Q8 क्या है, 8। तो ये आपस में इक्वेट होना चाहिए, समझ रहे हो ना क्लास इक्वेशन क्या है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो इसी चीज को शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहती है कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप P क्यूब है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, P क्यूब है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, अगर P क्यूब ऑर्डर का, क्लास इक्वेशन क्या बनती है, ऑर्डर ऑफ G इज 1+1+1 कितने टाइम्स, P टाइम्स P, ओके, जिसमें P की क्यूब है, प्लस P+P+P अप टू सोन कितने टाइम्स, ये होता है P² -1 टाइम्स। बहुत ही इजी सिंपल सी चीज है, देखो कैसे, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ ऑर्डर ऑफ G क्या है, 8 है, क्या होता है 8, 2 क्यूब, तो P की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो इसकी क्लास इक्वेशन बनेगी 1+1 2 टाइम्स, क्योंकि P 2 है, यहाँ पे देख लो P है 2, P² -1 क्या होगा, 2² -1 इज इक्वल टू 3, राइट, प्लस P+P+P कितने टाइम, 3 टाइम, 2+2+2। यही इक्वेशन यहाँ से हमने निकाली, पहले ऐसे, यही इक्वेशन हमने यहाँ से निकाली विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। तो आप समझ रहे हो कि यही शॉर्ट ट्रिक्स अगर अब आपको मैं बता दूं सारे ग्रुप्स के लिए, S3 S4 S5 D4 D5 सारे ग्रुप्स, DN ग्रुप्स SN ग्रुप्स सारे आपके कैसे हो जाएंगे, इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स से हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे अभी हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं, तो समझ आ गया आपको। तो ऐसे P क्यूब ऑर्डर के जो भी ग्रुप होंगे और जो क्या होंगे, नॉन अबिलियन होंगे, क्या होगी उनकी क्लास इक्वेशन, ऐसे हम निकाल लेंगे, राइट। तो आ जाओ अब हम शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ
थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स भी देखते जाएंगे कि किस वाले ग्रुप की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स जब ग्रुप नॉन अबेलियन हो और उसका ऑर्डर 2p हो। अभी तक हमने क्या कर लिया कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो हम 1 मिनट में उसकी क्लास इक्वेशन बना देंगे, राइट। अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है तो उसकी बन जाएगी 1 + 1 + 1 जो भी होगा। अगर नॉन अबेलियन है और उसका ऑर्डर p³ है तो आपको मैंने फॉर्मूला दिया, और वैसे भी हमने किसकी Q8 की बनाना सीखी है ना। और ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 बड़े बड़े ग्रुप होते जाएंगे, तो बेटर है कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम है तो आप 1 सेकेंड में बना लोगे, राइट। अब अगर ग्रुप है नॉन अबेलियन और उसका ऑर्डर है 2p मतलब जैसे कि हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 है ना, 2 × 3। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 हो गया 2 × 5। ग्रुप ऑफ ऑर्डर और क्या लोगे 14, 2 × 7 है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 × 5 15। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 × 7 2p ले रहे हैं हम, ठीक है, pq नहीं ले रहे अभी। pq का केस हम नीचे देखेंगे, ये वाला pq का केस भी है। अभी हम सिर्फ 2 × ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा ग्रुप है तो उसकी क्लास इक्वेशन क्या बनती है। सपोज करो अब कौन सा ग्रुप है, S3 पता है ना, S3 का ऑर्डर क्या होता है, S3 का ऑर्डर होता है 6, राइट। अगर S3 का ऑर्डर 6 है, इसकी ग्रुप क्लास इक्वेशन क्या बनेगी, 6 = अच्छा 1, ओके 1 प्लस यहाँ पे p क्या है 2p, p है 3 है ना, p है 3, 1 + p हो गया 3 प्लस 2, कितनी बार 2 लिखना है, p - 1/2, p क्या है 3, ठीक है। 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1। तो ये बन गई क्लास इक्वेशन, ठीक है। अब क्लास इक्वेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता ही है, मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जो इनका सम होता है वो किसके इक्वल आता है, 6 के इक्वल आता है। अब दूसरी बात सुनो बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो इसमें जो भी आ रहे हैं नंबर, 1 आ रहा है ना, 1 6 को डिवाइड करता है, 3 आ रहा है ना, 3 6 को डिवाइड करता है, 2 आ रहा है ना, 2 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, बताओ इसकी ये क्या इसकी क्लास इक्वेशन है 1 + 5। आप बोलोगे नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जो भी नंबर्स आएंगे वो इसको डिवाइड करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो हम वैसे ही उस ऑप्शन को क्या कर डिस्कार्ड कर सकते हैं, कि जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया उसमें ऑप्शंस हैं तो आप वैसे ही इस ऑप्शन को निकाल सकते हो कि ये डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो यहाँ से भी आप क्लास इक्वेशन देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया S3 का। अच्छा D5 देखो, D5 का ऑर्डर क्या होता है 10 होता है, राइट। अगर D5 का ऑर्डर 10 है तो आपका जो होगा क्या चीज, इसकी ग्रुप की इक्वेशन 1, यहाँ पे ये हो गया 2 × 5, p क्या है 5 है, राइट। सो 1 + p मतलब 1 + 5 6 आ गया ना। अब 2 वैसे ही आप 2 बार लिख दो, है ना, क्योंकि 1 + 5 प्लस कितने बार आना है, अब 2 आना है, कितनी बार टोटल 10 आना चाहिए ना, 1 + 5 6 तो हो ही चुका है, तो 4 हो गए 10। तो वैसे ऐसे देख लो, p - 1/2, p क्या है 5 है, 5 - 1 क्या होता है 4 होता है, 4/2 = 2। तो ऐसे बना लो चाहे कैसे बना लो, ग्रुप की ये D5 की क्या आ गई क्लास इक्वेशन आ गई। तो अगर ग्रुप के ऑर्डर ऐसे हैं 2p, कितना भी बड़ा ऑर्डर हो, आपको 1 मिनट में क्लास इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, 1 + p तो लिखोगे और जितना भी बचे ना उतनी बार 2 2 2 2 2 2 लिख देना, ठीक है। तो बन गया आपकी क्लास इक्वेशन, ओके। तो अब आता है आपका ये कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर अगर है PQ, PQ P टाइम्स Q, P < Q है ना। छोटा वाला पहले लिख लेते हैं, उसको P बोल दिया, बड़े वाले को Q बोल दिया, कोई भी, जैसे कि ये 2 × 5, 2 × 3, 2 × 7, 3 × 5, 3 × 7, 7 × 11। तो ये इस टाइप के सारे ग्रुप्स, इनकी क्लास इक्वेशन क्या बनेगी 1 + p कितनी बार q - 1/p टाइम्स q कितनी बार p - 1 टाइम्स, ठीक है। अच्छा देखो एक देखते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इंपॉर्टेंट होता है, वो देख लेते हैं। 3 7, तो यहाँ पे p क्या है 3 है और q क्या है 7 है, ठीक है। p 3 है q 7 है, राइट।
ओके, मैं पहले ये निकाल लेती हूँ, पहले ही ना q माइनस वन बाय पी निकाल लेते हैं। q माइनस वन हो जाएगा 6/3 हो जाएगा 2। ओके, अब p माइनस वन निकाल लेती हूँ, p माइनस वन भी क्या है 2 है। ठीक है, अब हमारा ग्रुप है 21 ऑर्डर का। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21, इसकी क्लास इक्वेशन बनेगी 1 प्लस पी कितनी बार, 2 बार, 2 बार है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली q माइनस वन बाय पी की। तो p क्या है हमारा 3 कितनी बार, 2 बार, और 7 कितनी बार, 7 भी 2 बार, क्योंकि 7 है p माइनस वन टाइम्स। ऐड करो 21 आ रहा है, 7 और 7 14, 14 और 6 20 हो रहा है 21। तो दिस इज क्लास इक्वेशन ऑफ किसकी, क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्लास इक्वेशन। तो आपको कोई भी आ जाए, कुछ भी ग्रुप आ जाए, आप मिनट में निकाल के क्लास इक्वेशन उसकी दे दोगे। पता करो अबिलियन है तो 1 मिनट, तो फिर तो पता ही है आपको क्या है। नॉन अबिलियन है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर हो जाएगा आपको। ठीक है, सो इसके बाद अब मैं स्पेशली आती हूँ किस पे, डीएन ग्रुप पे। डीएन ग्रुप भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ वैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा, बट हम अलग से अब डीएन ग्रुप देखते हैं। डीएन ग्रुप का अगर कुछ भी आ जाए, D3 D4 D5 D6 D7, कितने बड़े बड़े भी ग्रुप आ जाए, तो क्या बनेगी डीएन ग्रुप की क्लास इक्वेशन। सो लेट्स कम टू दैट नाउ। तो ये है डीएन ग्रुप के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, कि अगर आपको एन ऑड है तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला तो अब आप समझ ही गए होगे कैसे कैसे बन रहे हैं, है ना। और अगर इवन है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर मैंने सपोज करो D4 बोला, D4 का ऑर्डर क्या होता है, 8 होता है, राइट। अब इसकी अगर बनानी है, अब 8, इसके मतलब यहाँ इस शॉर्ट ट्रिक से अगर देखूं मैं, तो कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, ये वाली शॉर्ट ट्रिक लगेगी नीचे वाली, क्योंकि n इवन है। n इवन है तो देखो पहले इससे बना दो एक बार, क्या बनेगी, 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस n क्या है, 4 है, तो n/2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, राइट, प्लस। अब ये 2 कितनी बार लिखना है, n माइनस 2/2, n माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2/2 इज 1, तो n 2 1 बार लिखना है। तो ये बन गई 8 की ये। ठीक है, अब आपको याद हो तो 8 तो हमने किससे किया था, Q8 ग्रुप किया था ना, उसका ऑर्डर भी 8 था। ऑर्डर तो 8 ही है ना, 8 ऑर्डर का अगर नॉन अबिलियन ग्रुप है तो वही यही इसकी क्लास इक्वेशन होगी। तो आप यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन एक ही शॉर्ट ट्रिक से होगा, है ना। तो अगर आपको और कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद है, ऑर्डर आपका वही है, तो 1 मिनट में आपकी लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको D5 का भी हमने वैसे 2p से भी निकाला था, D5 का यहाँ से भी निकाल के देख लो। 2p से तो निकाला ही था ना आपने, जब 10 ऑर्डर था, 2.5 2.5 है ना, सॉरी 2 × 5। सो D5 का ऑर्डर है 10, n क्या है, ऑड है, n ऑड है ना, तो क्या बनेगी, 1 प्लस n प्लस 2 प्लस 2। कितनी बार 2 आएगा, मैंने 2 बार क्यों लिख दिया, क्योंकि टोटल तो 10 ही चाहिए मुझे। यहाँ पे मैंने देख लिया कि क्या है, कि n-1/2 है, n-1 मतलब 5 - 1 4, 4/2 इज 2, तो 2 टाइम्स 2 आएगा। सो ये अगर आपको समझ आ रहा है तो क्लास इक्वेशन अब मुझे नहीं लगता आपके लिए टफ है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, और अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और क्लास इक्वेशंस के और सारे टॉपिक्स ट्राई करना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है, दिस थिंग मोटिवेट्स मी। ठीक है, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर ग्रुप थ्योरी के नोट्स चाहिए तो इसमें वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, अगर आपको अच्छा लगा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 से लेके 10 तक सारे ग्रुप की हम क्लास इक्वेशन एक बार क्लासीफाई करके लिखेंगे, और वो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।